हुआ क्या बताओ मुझे। मोदी जी तो कमाल कर दिया, भगवान के साथ धोखा। देवनाथ जी भगवान के मंदिर में गए, जिनको देश का गुर्जर समाज ही नहीं, जाट समाज, गाडरी समाज, पाटीदार समाज और सर्व समाज मानता है। प्रधानमंत्री गए, बड़ी उम्मीद जगी। देश के गुर्जर समाज जिनका राज्य देव है, हम लोगों ने भी सोचा कि उसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देंगे। दुर्भाग्य से 1.5-2 घंटे का लंबा भाषण दे दिया और जो लिफाफा डाला उसमें 21 रुपए डाले। आप बताओ कितनी बड़ी मजाक हो रही। अरे मोदी जी, हम प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो मामूली MP हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो 2100, 3100, 5000 डालने की हैसियत रखते हैं, इतना तो हम भी करते हैं। तो भगवान के मंदिर में जाओ, कम से कम भगवान की मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि इनकी अगर मजाक उड़ा दोगे तो फिर आपको उसी जगह भेज देंगे जहाँ से आप चाय की दुकान से आए थे। वैसे मोदी जी की जो चाय की दुकान है, उनकी केतली तो भाई चंद्रशेखर लेके आ गए, बच्ची का दुकान तो बताओ मुझे। और पानी की बोतल मेरी है, तुम्हें आवश्यकता हो शुद्ध पेयजल और ठंड आ गई, सर्दी है तो चाय की आवश्यकता पड़ेगी, गर्मा गर्म चाय के लिए केतली भी आ गई तुम्हारे चुनाव के अंदर। तो केतली और बोतल ये मिलके इस राजस्थान को नई दिशा देगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, गठबंधन के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। कोई तो सीट बदलना चाहता है, कोई फार्म भरने की तारीख पूछने के लिए पंडितों की शरण में जाके कहते हैं कि कितने बजे का मुहूर्त शुभ है, 15 मिनट आगे पीछे दिक्कत तो नहीं होगी, RLP और उनका गठबंधन हो गया। ये जो जोश और जज्बा भी रथ यहां तक आया, और यहां तक जब रथ पहुंचा उसमें जो जोश जुनून आपके अंदर था, और जो सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह भीम आर्मी और RLP के जवान साथ चल रहे हैं, जो नारा वो लगा रहे हैं, जो नारा देश की आजादी से पहले लगा था, जिस नारे के साथ हम हमेशा आगे बढ़े, मैं मेरे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, कुछ घटनाएं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक जगह हमारे लोगों ने भी आपके दिल दुखाए होंगे, लेकिन आप याद करो 1930 से लेके और 2010 तक का दौर, उस समय हम एक थे, भाई थे, एक दूसरे के खेतों में भरोसे के साथ कोई खेती करता था तो जाट समाज की खेती मेघवाल समाज, और मेघवाल समाज की खेती जाट समाज के लोग मिलकर करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आज भी गांव के अंदर जो हमारी संस्कृति और कल्चर है, जब आवश्यकता पड़ती है तो दोनों समाज एक दूसरे के काम आते हैं। जब जागीरदारों के खिलाफ जंग चल रही थी, उस समय भी हमने मिलकर लड़ाई लड़ी और जागीरदारों की गोलियों का शिकार कई जगह हम साथ हुए। इसलिए हमें उस अच्छे वक्त को याद करना है कि जब हम साथ थे। और आज जो बुरा वक्त है, वो किसने दिया बुरा वक्त, हमें बताओ आप। वो बुरा वक्त अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुरा वक्त दिया। दोनों हाथ मिला लो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे, ज्यादातर बूथ खाली रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर जो लड़ाई हुई, उन लड़ाइयों में आपने देखा होगा कि तात्या टोपे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह
जिन्होंने 23 साल की उम्र के अंदर शहादत दी, और नौजवानों ने जब आह्वान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, नहीं तो घर में घुस के एक एक को मारेंगे, डरे हुए अंग्रेज भाग गए। ये नारा आपको राजस्थान के अंदर देना है। नौजवानों की ताकत अगर सही सोच के साथ चलेगी, सोशल मीडिया के सदुपयोग के साथ साथ एक एक व्यक्ति तय करेगा आज से कि हम आरएलपी, आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं। इन पार्टियों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अब हम एक हैं, मिलकर लड़ेंगे। राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है। 25 दिन का समय अगर आपने निकाल दिया और 25 दिन मजबूती दिखा दी, मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह छोटे भाई चंद्रशेखर कह गए, जिस दिन उनका जन्मदिन है वो स्वर्णिम बन जाएगा। और आजाद समाज पार्टी का बड़ी शुरुआत इस राजस्थान की धरती से होगी, जब आजाद समाज पार्टी के कई विधायक बढ़ के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि मेरी तरफ से जिस तरह 20-25 साल लड़ा, किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लड़ूंगा और अपने लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाऊंगा। भाइयों, आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची देखी होगी, 10 टिकट दिए हैं। उन्होंने प्रयास किया, बावरी समाज की बहन इंदिरा बावरी मेरे पार्टी की विधायक है। कभी सोचा नहीं होगा कि मारवाड़ से भी कोई बावरी समाज का विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएगा। बहुत बड़ी तादाद है, 15-20 सीटों में मारवाड़ तक, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दिया। आरएसएस सीट पे तो दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतार दिए। हमारे कोलाई से रेवत राम जी पवार बैठे हैं। अगर जनरल सीट पे किसी मेघवाल समाज के बड़े नेता को टिकट देके और जिताने का भरोसा दिया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा, रेवत राम जी आप तो आ जाओ, टिकट की घोषणा भी हो जाएगी और आप विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंच जाओगे। एक नया इतिहास इस कोलाइट की धरती से रचेगा कि कोलाइट में मेघवाल समाज का बेटा भाजपा कांग्रेस को हरा के, बड़ी ताकतों को हरा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा। ये रेवत राम जी को पूछे, कई सीट टिकट और आएगी, आप देखना।